सॉल्सबरी पेपर सेकंड में थर्ड चैप्टर करते हैं वाटर एंड हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो जैसा कि सबसे पहले देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टिट 60 to 70% ऑफ वाटर ऑफ टोटल बॉडी वेट, मतलब शरीर के कुल भार का 60 से 70% क्या होता है, वाटर होता है। इट रिक्वायर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, वाटर की आवश्यकता होती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, हेल्प करता है डाइजेशन में, हेल्प टू लूज वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट को भी लूज करने में हेल्प करता है। सेफ एंड होलसम ऑफ वाटर, मतलब सुरक्षित एवं पौष्टिक पानी क्या होता है, तो ये फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस होना चाहिए, प्लीजेंट टू टेस्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कलर एंड ऑर्डर होना चाहिए, और यूजेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पज होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स आपको सुरक्षित एवं पौष्टिक पानी में याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जो यूजेस होता है वाटर का वो क्या होता है, तो मोस्ट इसेंशियल नीड है फॉर आवर लाइफ जल। तो डोमेस्टिक यूज में जैसे घर घरेलू उपयोग में, खाना पानी बनाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, पब्लिक यूज जैसे बस स्टैंड रेलवे स्टेशन आदि में, इंडस्ट्रीज में हुआ, औद्योगिक कारखानों में, एग्रीकल्चर में किसान यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर की खेती के लिए, पावर प्लांट्स इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, और फॉर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, ये सब वाटर के यूजेस थे। वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है, जल की उपयुक्त मात्रा, तो ड्यूरिंग फॉर सर्वाइवल वाटर कितना होना चाहिए, तो 2 लीटर पर डे पर कैपिटा, या 2 लीटर पर हेड पर डे। ठीक है, कोई भी याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करें, प्रशस्त जल के गुण क्या होते हैं, तो देखिए ये मैंने लिखा है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है प्रशस्त जल के गुण। तो देखिए कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है, ट्रांसपेरेंट मैटर होता है, फाउंड इन ऑल स्टेट 3 फॉर्म्स। ठीक है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड में जैसे कि आई, लिक्विड में वाटर, और गैस में स्टीम फॉर्म में। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको बोला जाता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होती है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और नॉर्मल पीएच जो होता है ड्रिंकिंग वाटर का 6.5 to 8.5 होता है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर था। जल के प्रकार की बात करते हैं तो देखो आचार्य चरक ने जल को एक प्रकार का होता है ऐसा बताया है। आचार्य चरक ने, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है, आया हुआ है जल के प्रकार। तो आचार्य चरक ने एक प्रकार का जल होता है माना है, वो आकाश से गिरता है या बरसात के रूप वाला जल, वही एक प्रकार का माना है। ठीक है, इसी को इंद्र जल भी कहलाता है, इसी को इंद्र जल भी कहते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जल को 2 प्रकार से वर्णन किया है, एक आंतरिक जल होता है और एक भौम जल होता है। जो आंतरिक जल होता है 4 प्रकार का होता है, भौम जल जो होता है वो 7 प्रकार का होता है। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने भी सेम क्लासिफिकेशन किया है, बट डिफरेंस उनका इतना है कि जो ये भौम जल होता है उनका ये 8 प्रकार का होता है। भौम जल कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। 7+1, तो 1 कौन सा आता है, तो वापी। वापी को सुश्रुत ने कूप के अंतर्गत ही माना है, लेकिन आचार्य वाग्भट ने वापी को अलग माना है। ठीक है, तो उनके हो जाते हैं 8। अब देखिए ये 4 आंतरिक जल होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए 4 आंतरिक जल जो होते हैं, धार, कार, तौसार, हेमवती। धार, कार, तौसार, हेमवती। और ये जो धार होता है 2 प्रकार से बांटा गया है, गांग जल और सामुद्र जल। गांग जल जो होता है प्रधान होता है। अब भौम जल देखो 7 प्रकार का होता है, कौप, नादेई, सारस, ताड़ांग, प्रासवर्ण, औद्भिद, चौटन्य। तो आप ये याद कर लेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर में, ये भौम जल के 7 प्रकार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अब देखिए नीचे जब ये जल गिरता है बरसात वाला, तो भूमि पर गिरता है तो विभिन्न रसों में परिवर्तित हो जाता है। तो आचार्य चरक ने जो बताया है कि काली मिट्टी पे गिरेगा तो मधुर रस का बन जाएगा, और अम्ल रस के लिए कोई वर्णन नहीं किया है। क्षार युक्त ऊसर मिट्टी या कपिल पे गिरेगा तो लवण रस का परिवर्तित हो जाएगा। पर्वतीय मिट्टी पर गिरेगा तो कटु बन जाएगा।
पांडुर पे गिरेगा तो तिक्त और श्वेत पे गिरेगा तो कसाय हो जाएगा। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने सभी के लिए बताया है कि लाड वड की मिट्टी पे गिरता है तो मधुर होगा, कपिल वड की मिट्टी पे गिरता है तो ठीक है तो अम्ल हो जाएगा, पांडु पे लवण हो जाएगा, नील मिट्टी पे कटु हो जाएगा, पीत पे तिक्त हो जाएगा और श्वेत पे कसाय हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर में आया भी नहीं है। अब देखिए ऋतुओं के अनुसार भी जल होता है, तो ये भी प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, बस सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूँ। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हेमंत का जल जो होता है लघु होता है और कफ वात नाशक होता है। वो शिशिर का जल होता है हेमंत जल से लघु होता है, हेमंत जल से लघु होता है और वात कफ नाशक होता है, ठीक है। बसंत का जल कसाय, मधुर और रुक्ष होता है। ग्रीष्म का जल कफ नाशक और रुक्ष होता है। वर्षा का जल मधुर, अभिसंधि और गुरु। नया जल जो वर्षा वाला होता है वो गुरु होता है, ठीक है। और शरद का जल स्वस्थ, लघु और अभिसंधि होता है। और हेमंत का जल स्निग्ध, वीरवर्धक और बलकारक और गुरु होता है, ठीक है। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्य जल, ठीक है। तो दिव्य जल को इंद्रिय जल या आंतरिक जल भी कहा जाता है, तो ये याद रखेंगे दिव्य जल को इंद्रिय जल या आंतरिक जल कहा जाता है। तो वर्षा का जो जल होता है वो आचार्य चरक ने दिव्य कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने उसको आंतरिक जल कहा है, ठीक है। इसको इंद्र जल भी कहते हैं। तो चरक ने दिव्य जल के कितने गुण बताए? 6 गुण। तो 6 गुण करके क्वेश्चन आता है कि 6 गुण क्या होते हैं। तो इस श्लोक में देखो शीत है, शुचि है, शिव है, मृष्टम है, विमल है और लघु है। मतलब होता है वीर में शीत होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, मल से रहित मतलब स्वच्छ होना चाहिए और शीघ्र पाकी होना चाहिए। ये जो 6 गुण थे दिव्य जल के। अब देखो जल के शुद्धता का परीक्षण कैसे किया जाएगा। तो देखिए जल के शुद्धता का परीक्षण करने के लिए जिस जल के बरसते समय चांदी के पात्र में स्थित साली चावल का भात निर्मल क्लेद रहित बना रहे, वो भी कितने 1 मुहूर्त 48 मिनट बाद तक। मतलब एक पात्र रखेंगे चांदी का और उसमें साली चावल रखेंगे और उसमें बरसात का जल भी जाए तो जो चावल हो एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट बाद तक भी वो क्लेद रहित अगर बना रहे तो हम मानेंगे कि वो जल वो अच्छा है, ठीक है। उसका वर्ण विकृत नहीं हुआ हो और उसको वही गंध वाला हो, ठीक है, तो माना जाएगा। लेकिन अगर पीने योग्य होगा, लेकिन अगर वही के विपरीत बरसने वाला जल समुद्र जल होता है जो कि पीने योग्य नहीं होता है, ठीक है। और अगर वो क्या कहते हैं उसका वर्ण विकृत ना हो या वो तो गांग जल कहलाता है तथा पीने की योग्य होता है। और अगर इसके विपरीत बरसने वाला जल हो जो क्लेद रहित हो जाए और सब कुछ परिवर्तित हो जाए तो वो समुद्री जल कहलाएगा, ठीक है। देखो गांग जल अश्विन मास में बरसने वाला जल होता है, जबकि समुद्री जल होता है अश्विन मास के अतिरिक्त किसी अन्य मास में बरसता है तो उसे समुद्री जल कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का पार्ट 3 पार्ट में मैं रिकॉर्ड करूंगा, तो एक पार्ट आपका करवा दिया। तो एक पार्ट में मैंने आपको शुद्ध जल की परीक्षण कैसे करेंगे, शुद्ध जल का, दिव्य जल के 6 गुण क्या होते हैं, ऋतुओं के अनुसार जल क्या होता है, भूमि के अनुसार जल क्या होता है, जल के प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार कितने होते हैं, और जो 4-8 प्रकार हैं उनके नाम क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना होता है, यूजेस ऑफ वाटर क्या होता है, और सेफ एंड होलसम वाटर क्या होता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या होता है। इतने पॉइंट्स मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं। अब सेकंड भी आयुर्वेद एस्पेक्ट पे बनेगा और थर्ड वाला मॉडर्न पे बनेगा।